जैन साहब सुप्रभात। स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन सा जेम स्टॉक आज चुना है आपने? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का स्टॉक है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा करेक्शन दिखा रहा था और यही बढ़िया चीज है कि ऑलमोस्ट अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं तीसरी बार इस स्टॉक को कवर कर रहा हूं और एक बेहतरीन कंपनी। और इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और वेरी गुड मार्जिन जब बढ़ के आए तो इसलिए मैंने रिकंसिडर किया इस स्टॉक को। और मैं सबसे पहले एक बार बता दूं, 2010 में ये कंपनी कार्य स्टार्ट हुई थी। एक बहुत ही यंग कंपनी है और बेरिंग केज मैन्युफैक्चरर का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही गजब का है। इनफैक्ट अच्छा खासा मार्केट शेयर ये कंपनी ग्लोबली भी होल्ड करती है, करीब 6-7% ग्लोबली। और अगर आप नेशनली देखें तो 50-60% का मार्केट शेयर है। और कंपनी इंजीनियरिंग बिजनेस में तो है ही है। इनफैक्ट जो ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनियां वैसे ही मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और ये ब्रास स्टील और पोलियमाइड गेजेस बनाती है और अलग अलग सेगमेंट्स के लिए बनाती है, जैसे ऑटोमोटिव्स, रेलवेज, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स। ये सारी कंपनियों को ये लोग सप्लाई मतलब सेगमेंट्स को कैटर करते हैं। और इनमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ भी इनका अच्छा खासा टाई अप्स है। अब उससे भी बढ़िया बात एक और चीज है कि कंपनी का मैं देख रहा था रिजल्ट्स, वो बहुत बढ़िया। और एक सोलार ईपीसी बिजनेस से भी कुछ वॉल्यूम इस कंपनी का आता है, विच इज अराउंड 9-10%। एंड क्रेडिट रेटिंग्स आर वेरी स्ट्रांग। और कॉनकॉल पढ़ रहा था तो वो भी बहुत बढ़िया लगा। इनफैक्ट कॉनकॉल में यही है कि आगे भी अच्छी खासी क्वांटिटी ड्रिवन ग्रोथ आएगी, मैनेजमेंट का ये कहना है। और पैट पे जरूर से थोड़ा प्रेशर जो कॉपर और इन प्राइसेस की वजह से पड़ा था, फिर भी कंपनी ने बढ़िया ही मार्जिन्स मेंटेन किए। और आगे भी कुछ इन्होंने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चाइना में और ये सब स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट किया है। रोमानिया में इनफैक्ट इनका एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया में अलग अलग जगह और प्लस रोमानिया जैसी जगह में भी है। तो ये सारी एडवांटेजेस की वजह से कंपनी अच्छा खासा मेंटेन कर पाती है अपनी ग्रोथ को भी। और अब मैं देख रहा हूँ नंबर्स में, तो नंबर्स में देखिए आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, 15% के लगभग। ईवी बाई इबिटा बहुत महंगा नहीं है, 14-15 टाइम्स के लगभग है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 27-28% के लगभग रही है। मार्जिन जैसा मैं कह रहा था कि 9% से 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आई है। सो वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट मेनी क्वार्टर्स। और उससे भी बढ़िया बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मार्च 2025 कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक अदर लॉसेस भी थे और इस बार थोड़ा सा अदर इनकम भी है। तो 35 करोड़ के सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ आया है, सो विच इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल, इनफैक्ट मोर देन डबल ही है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग, सो विच इज अगेन अ वेरी बिग एडवांटेज। और उससे भी बढ़िया बात है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में भी है। एफ आई डीआईज भी करीब 14-15% के लगभग होल्ड करते हैं और आगे पीछे कई रिनाउंड इन्वेस्टर के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे। तो मुझे लगता है एक अच्छा यूनिक प्ले है और बिल्कुल प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनियां आगे भी अच्छा करेगी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को 460-470 के टारगेट्स के लिए लिया जाए। ऊपर ये स्टॉक ने 600 के लगभग के टारगेट्स लेवल्स दिखाए हैं। इंजीनियर्स बार बार जी बिजनेस के पैनल में जितने भी फंडामेंटल गेस्ट हैं उनके रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है। इफ़ आई रिकॉल, हर्षा इंजीनियर्स सेठी साहब ने भी कई बार रिकमेंड किया है। आज जैन साहब को पसंद आ रहा है, दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी। और जेम्स के तहत 460-470 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी।